Hi everyone, since we are discussing SQL problem from HackerRank, in today's video I'm going to discuss this problem which is saying higher than the 75 marks. So let's start. So let us read the problem. It is saying query the name of students who scored higher than the 75 marks, then order your output by last three character of their name. And in case two or more students who have name ending with the same three character, then in that case you have to order them by ID. एंड इसके लिए हमें कुछ इनपुट टेबल जो दी गई है उसका स्कीमा ये है जिसमें कि आईडी नेम एंड मार्क्स हैं। यहाँ पे एक सैंपल इनपुट टेबल दी गई है और सैंपल आउटपुट टेबल दी गई है। बट इसको समझने के लिए हम लोग एक सैंपल टेबल ड्रॉ करते हैं अपने मन से एंड उसके आउटपुट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक सैंपल टेबल है जहाँ पे आईडी नेम एंड मार्क्स हैं और इसमें से वो स्टूडेंट हैं जिनमें से बिलो भी 75 है एंड अबव 75 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ली के 72 हैं एंड डैनी के 70 हैं। तो अगर हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से हमें 75 मार्क्स चाहिए ग्रेटर देन, तो अगर उस केस में ये वाले स्टूडेंट हट जाएंगे। तो अगर मैं पहली कंडीशन के बाद आउटपुट को रियलाइज करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि चार्ली एंड डैनी नहीं रहेंगे, तो ये आउटपुट है। बट हमारा ये आउटपुट अभी फाइनल नहीं है। इसमें से नेक्स्ट जो कंडीशन दी है उसमें बोल रहा है ऑर्डर योर आउटपुट बाई लास्ट थ्री कैरेक्टर ऑफ नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जॉन है तो लास्ट थ्री कैरेक्टर OHN है। सिमिलरली एलिस में CE है। तो इस केस में हमें लास्ट थ्री कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। तो अगर मैं इसका आउटपुट रियलाइज करूं तो कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे पहले जॉन आ रहा था बट यहाँ पे फिर जब इसको अरेंज कर देंगे तो पहले हमें ABEY आ रहा है, तो ये वाला स्टूडेंट पहले आएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा था कि अगर इन केस में लास्ट थ्री कैरेक्टर दोनों के सेम हो जाते हैं तो उस केस में हमें आईडी से करना है। यहाँ पे समझो, इसमें से अगर रॉबी एंड बॉबी का देखो तो लास्ट थ्री कैरेक्टर BYB हैं एंड लास्ट कैरेक्टर इसमें भी BYB हैं। तो इस केस में जिसकी आईडी पहले आएगी, फॉर एग्जांपल रॉबी की आईडी पहले आ रही है तो ये पहले आएगा और बॉबी की आईडी बाद में आ रही है तो ये बाद में आएगा। तो ये हमारा फाइनल कुछ आउटपुट सैंपल टेबल का है। अब ओरिजिनल डेटाबेस में कुछ डिफरेंट हो सकता है, उसको हम क्वेरी में लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे। सो लेट्स सी। सो हमें आउटपुट में नेम चाहिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट नेम। कहाँ से? माई स्टूडेंट टेबल एंड देन वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स हायर देन 75 मार्क्स हैं। तो फर्दर फिल्टर आउट करने के लिए लिख रहा हूँ वेयर देन मार्क्स ग्रेटर देन 75। ये तो हमें सारे वो स्टूडेंट दे देगा जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। बट हमें इनको ऑर्डर करना है क्योंकि हमारी नेक्स्ट कंडीशन है ऑर्डर द आउटपुट बाय लास्ट थ्री कैरेक्टर। तो मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर बाय, देन लास्ट थ्री कैरेक्टर के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? राइट यूज करना पड़ेगा। अब राइट में पास करो नेम कॉलम एंड उसके थ्री कैरेक्टर सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल टॉमी का MMY सिलेक्ट होगा, जॉन का OHN सिलेक्ट होगा, सिमिलरली अदर के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ये तो नॉर्मल कंडीशन पे वैलिड है, बट इन केस ऑफ टाई अप में क्या बोल रहा है कि हमें आईडी से अरेंज करना है। तो उसके लिए बस कॉमा सेपरेटेड बाय आईडी लिख दो। ये हमारी फाइनल क्वेरी है जो कि आउटपुट को रियलाइज करेगी एज पर द क्वेश्चन। सो इसको रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। सो ये हमारे फाइनल डेटाबेस में आउटपुट हैं जो वो सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।